लेकिन जब मानस जी लिखा गोस्वामी जी ने तो इस ग्रंथ का नाम रामायण ने लिखा। क्या लिखा कि रामचरित मानस एहि नाम सुनता श्रवण पाई इस ग्रंथ का नाम लिखा रामचरित मानस। क्यों लिखा? मानस का अर्थ होता है मन, अर्थात जो रामचरित मानस जी को पढ़ेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसके चरित्र पर, मानस पर, मन पर किसका चरित्र आएगा? भगवान श्री राम का चरित्र आकर के विराजमान हो जाएगा। वही है श्री रामचरित मानस। कथा क्यों सुने? कथा सुनने से क्या लाभ है? तो कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। कथा जीवन के सारे दुख को समाप्त करती है। जीवन में जितनी बाधाएं होती है वो कथा समाप्त करती है। कथा सुनने मात्र से जीव को शांति मिल जाती है, जीव को विश्राम मिल जाता है, जीव को आनंद मिल जाता है। आपने देखा होगा ऐसे नींद आए ना आए लेकिन कथा में नींद जरूर आती है। कथा में नींद आती है कि नहीं? किसको किसको आती है? अरे वाह, हाथ भी उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। देखिए श्रोता भी 4 प्रकार के बताए गए महाराज, और आप देखिए कि आप कौन से वाले श्रोता हैं। 4 प्रकार के श्रोता हैं। जो पहली नंबर वाले श्रोता है ना, उनका नाम रखा गया श्रोता, अर्थात वो समय से कथा में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, आरती प्रसाद लेने के पश्चात अपने घर को प्रस्थान करते हैं। इनका नाम है श्रोता। लेकिन जो दूसरे वाले हैं इनका नाम श्रोता नहीं, इनका नाम सोता रखा गया। क्या रखा? सोता, अर्थात ये भी कथा में आते हैं लेकिन ये जो खंबे लगे हुए ना, बस इसी खंबे का टेक लेकर के बढ़िया 3 घंटे नींद लेते हैं, तो यह श्रोता कहा गया। सोता अनेकों प्रकार के श्रोता हैं, लेकिन कथा में आप शरीर से उपस्थित हैं ये कोई महत्व नहीं रखता। आप कथा में मन से उपस्थित हैं या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन वो घर में ही बैठ करके लाइव इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, अर्थात मन से वो उपस्थित है। भगवान श्री राम की कथा अपनी आत्मा को शांति देने के लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए गोस्वामी जी ने इस कथा की रचना कर डाली।